हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हमें डीओई की तरफ से एक जो वर्कशीट मिली है वो हिंदी के ऊपर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुहावरे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक गद्यांश दिया हुआ है मुहावरों के ऊपर, जिसमें काफ़ी सारे मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है और हमें उसके बारे में बताया जाएगा कि हम इसे क्यों और कैसे यूज़ करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है जब मुन्नू ने सीखे मुहावरे। तो हम इसे एक बार पढ़ना शुरू करते हैं। आज मुन्नू को गाने और बजाने की धुन सवार हुई। बस फिर क्या था, उसने एक थाली ली और उस पर चम्मच बजा बजा कर जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। कुछ देर तो किसी ने कुछ नहीं बोला, परंतु जब पानी सिर के ऊपर निकल गया तो दादी माँ ने झल्ला कर कहा, अब तो कान खाना बंद कर दो, इस तेज शोर से मेरा सिर फटा जा रहा है। तो इन्होंने एक स्टोरी के फॉर्म में हमें मुहावरे सिखाने की कोशिश करी और इंटरेस्टिंग बनाया है। कैसे? तो इन्होंने बताया है कि मुन्नू को एक दिन गाने और बजाने के लिए बहुत उत्साह बढ़ गया, तो उसने क्या करा, एक थाली ली और चम्मच से उसको ज़ोर ज़ोर से बजाने लगा। लेकिन कुछ देर तो सबने एकदम से शांत रहे कि ठीक है वो अपना मनोरंजन कर रहा है तो वो शांत हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ, अब पानी सिर के ऊपर निकल गया, तो फिर उसकी दादी माँ ने उसको एकदम से बहुत गुस्से में बोला कि अब कान खाना बंद कर दो क्योंकि उनका सिर फटा जा रहा है। दादी माँ की डांट सुनकर मुन्नू सहम गया। उसका ऐसा भोला सा चेहरा देखकर दादी माँ का दिल पसीज गया और उन्होंने उसे गोद में बिठाकर प्यार से समझाया कि अभी उनके सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए वह शोर न करे। तो एकदम से जब डांट पड़ी दादी माँ की तो मुन्नू डर गया। तो दादी माँ ने जब उसको ऐसे देखा तो वो शांत हो गई और उन्होंने प्यार से मुन्नू को अपनी गोद पर बिठाकर समझाया कि अब थोड़ी देर इसे बंद कर दो क्योंकि उनके सर में दर्द हो रहा है। कुछ देर आराम करने के बाद वे भी उसके साथ मिलकर गाना गाएंगे। यह सुनकर मुन्नू खुश हो गया। उसने दादी से कहा, अच्छा दादी, मैं शोर तो नहीं करूँगा, पर मुझे यह तो बताओ कि मैं तो अभी कुछ भी नहीं खा रहा था, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि कान खाना बंद कर दो? तो अब उन्होंने क्या करा, तो यह सुनकर जब दादी माँ ने उन्होंने ये कहा कि अभी शोर बंद कर दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर बाद आपके साथ अच्छे से गाना भी गाऊंगी। तो ये सुनकर मुन्नू खुश हो गया। लेकिन उसने एक दादी से एक प्रश्न पूछा जो बिल्कुल सही प्रश्न था, और वो क्या था कि दादी आप मुझे ये बताइए कि मैं तो अभी कुछ भी नहीं खा रहा था, मैं तो गाना बजा रहा था, तो आपने ऐसा क्या बोला कि मेरा कान खाना बंद कर दो? तो ये बिल्कुल एक लाजमी प्रश्न हुआ। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? यह सुनकर दादी हंस पड़ी। वे बोली, अरे नहीं, यह तो एक मुहावरा है, कान खाना, इसका मतलब है शोर से परेशान हो जाना। तो उन्होंने क्या बताया कि वो हंस पड़ी उसकी बात से। उन्होंने कहा कि कान खाना जो मैंने बोला वो मैं कुछ खाने के लिए मना करने के लिए नहीं कह रही थी, ये एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है कि शोर से परेशान करने के लिए मुझे अभी बंद करो। तो कान खाना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि कान खाना एक मुहावरा था। तो मुहावरे बेसिकली क्या होते हैं कि हम 3-4 शब्द जो होते हैं उनको मिलाकर एक छोटा सा फ्रेज़ या एक छोटा सा वाक्य बनाते हैं ताकि हम कोई मतलब किसी चीज़ का बता सकें। और जब हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं तो ये एक अलग अलग सिर्फ शब्द रह जाते हैं जिनके अपने अलग अलग मतलब होते हैं। लेकिन जब हम इन कुछ शब्दों को एक साथ मिला के एक छोटा सा वाक्य बनाते हैं तो ये कुछ हम एक पर्टिकुलर कोई अर्थ बताना चाहते हैं तो इसके लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। तो इसलिए इनको हम कहते हैं मुहावरा। जैसे यहाँ पर यूज़ हुआ कान खाना। फिर आगे क्या हुआ? मुन्नू बोला, अच्छा अब समझा, और क्या सच में आपका सिर कहीं से फट गया है? मुन्नू का भोलापन देखकर दादी से हंसे बिना न रहा गया। वे बोली, नहीं बेटा, यह भी एक मुहावरा है, शोर से सिर फटना का अर्थ है शोर के कारण सिर में दर्द होना। मुन्नू को अब मज़ा आने लगा। वह बोला, मुझे कुछ और मुहावरे भी सिखाइए। फिर उसने एक और प्रश्न पूछा कि दादी कि आपका कहीं से सर भी फट रहा था, क्योंकि हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि दादी ने कहा कि कि अब तो मेरा सिर फटा जा रहा है। तो दादी ने अब उनका हंसना रुक नहीं पाया और उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, ये भी एक मुहावरा है
जिसका मतलब होता है कि शोर के कारण मेरा सिर फटा जा रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो मुन्नू को ये बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि मुहावरे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अलग अलग शब्दों के एक साथ मिलने पर एक नया अर्थ निकल कर आता है। तो उसने कहा कि दादी प्लीज़ मुझे और मुहावरे सिखाइए। तो ये बच्चों एक बहुत इजी सा कॉम्प्रिहेंशन था। अब हम आगे देखते हैं कि हमसे वर्कशीट में क्या मांग रहा है। दादी ने उसे कुछ और मुहावरे भी सिखाए। वे मुहावरे नीचे दिए गए हैं, इन्हें समझकर वाक्यों में दिए खाली स्थानों में लिखिए। वाक्यों के अंत में आपके लिए संकेत चित्र दिए गए हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज है बच्चों। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको मुहावरे दिए गए हैं। उन्होंने बोला है कि यहाँ पर वो फिलअप्स पढ़ के आपको फिल करने हैं और अच्छे से हेल्प करने के लिए उन फिलअप्स के लास्ट में आपको पिक्चर्स दी हुई हैं ताकि आप इजीली गेस कर पाएँ कि कौन सा वाला मुहावरा इसमें आना है। तो शुरू करते हैं पहले से। मुन्नू अपनी दादी की डैश है। तो आंख बनी हुई है तो क्या हो गया बच्चों, आंखों का तारा है, मतलब बहुत ज़्यादा लाडला है। बहादुर सैनिकों ने दुश्मनों के दांत खट्टे करना दिए, मतलब बहादुर सैनिकों ने दुश्मनों के डैश दिए। तो यहाँ लिए दांत, तो दांत से क्या कि दांत खट्टे करना, कि उनको अच्छे से मज़ा चखा दिया। शेर को देखते ही सभी जानवर वहाँ से डैश हो गए। 9 + 2 = 11, मतलब 9 2 11 हो गए, भाग गए। जब से तुम दूसरे शहर में जाकर बस गए हो तुमसे मुलाकात ही नहीं हो पाती, तुम तो जैसे डैश हो गए हो। यहाँ पर बना हुआ है चांद, तो मतलब ईद का चांद हो गए हो, मतलब तुम तो बिल्कुल ही गायब से हो गए हो कि बहुत ही महीनों बाद दिखते हो। कुशल अपने माता पिता की अकेली संतान है, वही उनके डैश है। तो यहाँ लाठी बनी हुई है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बुढ़ापे की लाठी। तो ये इजी से थे बच्चों, डायरेक्ट आंसर्स आपको मिल गए थे, आपको फिल करने थे। तो ये कुछ हमारे मुहावरों के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर दी कहानी में कुछ और मुहावरे भी लिखे हुए हैं, क्या आप उन्हें ढूंढ सकते हैं? उन्हें ढूंढकर नीचे लिखिए। इन्होंने बोला है कि जो ये गद्यांश था इसमें काफ़ी सारे मुहावरों का प्रयोग किया गया था, तो आप प्लीज़ इनमें से ढूंढकर वो मुहावरे कुछ वहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ पर जो आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ आपके जो मुहावरे हैं वो काले रंग से अलग से हाईलाइट करके दिए हुए हैं, तो ये तो हम फिल करेंगे। इसके अलावा भी जो हमारे 2 और थे वो हम यहाँ पर अब सारे बता देते हैं। पहला है धुन सवार होना, दूसरा है कान खाना, तीसरा सिर फटना, और आखिरी है पानी सिर के ऊपर निकल जाना। तो ये बहुत इजी मुहावरे थे बच्चों, आप एक बार गद्यांश पढ़ोगे आपको खुद ही सारे के सारे मिल जाएंगे। आखिरी प्रश्न पे आते हैं, दिए गए चित्र को देखकर मुहावरे पहचानिए। अब यहाँ पे 2 अलग अलग चित्र हैं और इन्होंने हमें दिया हुआ है कि इसको, इन पिक्चर्स को गैस करके बताइए कि ये कौन सा मुहावरा बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहला है कि रोशनी दिखा रहे हैं और लिखा है साथ में अंधेरा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अंधेरे घर का उजाला। और आखिरी वाला जो है उसमें आपको दिख रहा है एक और एक लिखा है हाथ का चित्र बना हुआ है, उसमें कंगन है और आरसी लिखा है। ये शब्द किस लिए दिया हुआ है कि ये मुहावरे में यूज़ हो रहा है, तो वो आपको एक हिंट के लिए दिया है। तो ये मुहावरा बनता है हाथ कंगन को आरसी किया। तो बच्चों ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट थी, एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक है मुहावरे, जो आप थोड़े थोड़े करके अच्छे से नए पे नए सीखते रहेंगे। तो एक बार ज़रूर इस पूरी की पूरी जो वर्कशीट को है अच्छे से दोबारा पढ़िएगा, अच्छे से 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करिएगा और फिर आपको भी इसमें उतना ही इंटरेस्ट आएगा और आप ये अच्छे से एक्टिविटी कर पाएंगे। थैंक यू।